कुछ घरों में सिर्फ लोग नहीं रहते, कुछ यादें भी रहती हैं और कुछ यादें कभी पुरानी नहीं पड़ती। मीरा 27 साल की एक राइटर अपने दादाजी के पुराने हवेली में आई है। शी इज़ लुकिंग फॉर पीस एंड इंस्पिरेशन। हवेली पुरानी है लेकिन शांत, एक कमरे में जो हमेशा बंद रहता है। लोग कहते हैं उस कमरे में कुछ अजीब है। एक दिन बिजली चली जाती है। मीरा मैचस्टिक लेकर पुरानी अलमीरा तक जाती है और उस लॉक कमरे का दरवाज़ा खुला मिलता है। अंदर एक बड़ा पुराना आईना, डस्टी लेकिन किसी तरह से चमक रहा है। मीरा आईने के सामने जाके खुद को देखती है, लेकिन रिफ्लेक्शन कुछ अजीब है। आंखें थकी हुई लेकिन अजीब सी उदासी और मुस्कान, जैसे वो खुद ना हो। फिर एक रात उस रिफ्लेक्शन में कोई और लड़की का चेहरा दिखाई देता है। सेम एज, लेकिन पहचान नहीं आती। लड़की सिर्फ एक लाइन बोलती है, तूने देखा था मुझे पर बताया नहीं। मीरा घबरा जाती है। शी चेक्स द रूम, कोई नहीं है, लेकिन आईना वही चेहरा दिखाता है बार बार। अगले दिन मीरा डायरी लिखते वक्त सोचती है, मैंने उस चेहरे को कहीं देखा है, पर कहाँ। मीरा को याद आता है, मीरा जब छोटी थी उस हवेली में समर हॉलीडेज़ के लिए आया करती थी। एक लड़की थी सिया, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन एक दिन सिया हवेली के किसी कमरे में गायब हो गई थी। पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। मीरा ने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा था सिया को उस कमरे में जाते हुए और फिर कभी नहीं देखा। अब हर रात सिया का चेहरा और आवाज़ क्लियर होते जा रहा था। सिया, मैंने अंदर से चिल्लाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। मुझे किसी ने बंद कर दिया था और तुम देख के भी चुप रही। मीरा रो पड़ती है, गिल्ट से भर जाती है। एक दिन सिया का पूरा चेहरा दिखाई देता है और वो कहती है, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ, सच दुनिया के सामने आ जाए। मेरा सच, मेरी कहानी। मीरा पुरानी अलमीरा खोलती है, एक डायरी मिलती है सिया की। डायरी में लिखा है कैसे हवेली के स्टाफ में से कुछ लोग सिया के साथ बुरा व्यवहार करते थे। कैसे उसने सब कुछ लिखा पर कोई सुनने वाला नहीं था। मीरा उस सच को सोशल मीडिया पर शेयर करती है, एक ब्लॉग लिखती है, लोग रिएक्ट करते हैं। सिया का नाम ट्रेंडिंग में आ जाता है और केस रीओपन होता है। उस रात मीरा फिर से आईने के सामने बैठती है। सिया का चेहरा आखिरी बार दिखाई देता है, इस बार मुस्कुराता हुआ। सिया, अब मैं जा सकती हूँ, तुमने मेरी आवाज़ बन के मुझे मुक्ति दी।